कहता 36 क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए कौन सा रेशो, प्रोपराइटरी रेशो, इसी के साथ साथ डेप्थ टू इक्विटी रेशो, और साथ में कौन सा टोटल एसिड टू डेप्थ रेशो। तीनों के तीनों रेशो जो हमने पीछे सीखे हैं वो सभी रेशो इसमें मालूम करें। तो सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, प्रोपराइटरी रेशो। मैंने यहां लिखा, मैंने कहा भैया मेरा जो प्रोपराइटरी रेशो है उसका जो फॉर्मूला मेरा है वो क्या था। मैंने कहा जी उसका फॉर्मूला था शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसिड्स। तो मुझे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड और टोटल एसिड चाहिए। तो मैं देखता हूं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। नॉन करंट एसिड्स है मेरे पास 40 लाख रुपए की, करंट एसिड्स है, इससे मैं टोटल एसिड्स फाइंड कर लूंगा। लॉन्ग टर्म बोरो दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, करंट लाइबिलिटी दी है। अब एसिड्स की बात है तो है, लाइबिलिटी में चाहिए शेयर होल्डर फंड, तो लाइबिलिटी भी है, उससे हम शेयर होल्डर फंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालता हूं टोटल एसिड्स। मैंने कहा भाई टोटल एसिड्स इक्वल टू नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड जो है कि 40 लाख रुपए की है, तो इक्वल टू हमने ले लिया 40 लाख रुपए तो सबसे पहले, प्लस इसी के अंदर हमने ले लिए करंट एसेट्स के फिर 40 लाख रुपए, दोनों के 40-40 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सारी एसेट्स है वो हो गई 80 लाख रुपए की, 40 की ये हो गई और 40 की ही ये हो गई। मैंने सबसे ऊपर फॉर्मूले के अंदर 80 लाख रुपए की अपनी टोटल एसेट्स लिख दी उठाकर। अब मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। मैंने करता हूँ शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के लिए मैं देखता हूँ सारी लाइबिलिटी कौन कौन सी है। तो मैंने लिखा टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अगर मैं सभी को ऐड कर लूंगा तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कहलाएगी। टोटल लाइबिलिटी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टोटल एसिड्स है। मैंने कहा जी टोटल एसिड्स जो होती है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती है। इस हिसाब से जो पैसे मेरे एसिड्स में है मैं उन पैसों को लाइबिलिटी में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 80 लाख रुपए, जो मेरे 80 लाख रुपए हैं वो मैंने 80 लाख रुपए लिख दिए टोटल लाइबिलिटी में। अब मुझे क्योंकि शेयर होल्डर फंड फाइंड करना तो मैंने एज इट इज लिख दिया शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने देखा भाई नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, यह है नॉन करंट एसिड्स, ये है करंट एसिड्स, ये है लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी करंट लाइबिलिटी है। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो वो चीज मेरी क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मैंने 25 लाख रुपए 15 लाख रुपए इन दोनों को जोड़ दिया, ये मेरे दोनों पैसे जो हो गए वो क्या हो गए 40 लाख, और ये क्या कहलाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। अब मेरे पास करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी मुझे दे रखी है, करंट लाइबिलिटी जो है कितने की 20 लाख की। मैंने 20 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी के यहां ले लिए। इस हिसाब से अब मैं आराम से शेयर